एक बार की बात है, एक हरियाली भरे मैदान में एक चींटी और एक टिड्डी रहा करते थे। चींटियाँ पूरा दिन बहुत मेहनत के साथ काम किया करती थी। वे सुबह की पहली रोशनी के साथ दूर खेत के लिए निकल जाती और वहाँ से अपने सिर पर भारी भारी गेहूं के दाने उठाए वापस आती थी। धीरे धीरे वो अपने बड़े भंडार में सारे दाने संभाल कर रख लेती और फिर वापस खेत में और दाने इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती थी। दूसरी तरफ टिड्डी बिल्कुल आलसी था। दिन भर वो सिर्फ छाव में आराम करता, गाने गाता और मजे से कुछ टेस्टी चीजें खाता रहता। वो अपनी जिंदगी पूरे मजे में बिताता और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा। वो उन चींटियों पर हंसी करता जो दिन भर मेहनत करती रहती थी। दिन गुजरते गए और टिड्डी अपनी मस्ती में घूमते, गाने गाते, खुशी के साथ अपने जीने का मजा ले रहा था, जबकि चींटियाँ अपने दाने लेकर अपने घर लाती और वापस खेत में चली जाती। एक दिन जब चींटियाँ दाने ले जा रही थी, तो एक चींटी थककर गिर गई, क्योंकि उसका दाना काफी भारी था। वो थक चुकी थी और थोड़ा घायल भी हो गई थी। उस चींटी ने टिड्डी से मदद करने के लिए इस तरह कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो टिड्डी इस दाने को उठाने में और मेरे घर तक ले जाने में? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगी। लेकिन टिड्डी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने गाने में मस्त रहा। चींटी ने मुश्किल से अपने आप ही दाने को उठाया। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो चींटी? आओ कुछ देर आराम करो, मेरे गाने सुनो। समर का मौसम है, दिन लंबे और रोशनी से भरे हुए हैं। क्यों अपने आप को इतना थका रही हो? चींटी ने टिड्डी को नजरअंदाज किया और सिर झुकाए तेज चलने लगी। ये देखकर टिड्डी और जोर से हंसने लगा। अरे कितनी बेवकूफ हो तुम! वह उसके पीछे से चिल्लाया। आओ मेरे साथ नाचो और मजे करो। समर का एंजॉय करो, जिंदगी का मजा लो। मैं विंटर के लिए खाना जमा कर रही हूँ और तुम्हें भी यही करने की सलाह देती हूँ। अरे क्यों चिंता करनी विंटर की? अभी तो बहुत सारा खाना है और विंटर के लिए अभी बहुत टाइम है। लेकिन चींटी को पता था कि वह क्या कर रही है और वह अपने काम में लगी रही। टिड्डी तो अपनी मस्ती में खेत में उछलता रहा, गाते और नाचते हुए। यही सिलसिला चलने लगा और टिड्डी ने समर का पूरा वक्त मजे में बिताया, विंटर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। समर धीरे धीरे ऑटम में बदला और फिर विंटर आ गई। दिन छोटे और ठंडे हो गए, रात लंबी और अंधेरों से भरी हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फ गिरने लगी। टिड्डी ठंड में कांपता रहा, सूखे पत्तों से अपने आप को ढकने की कोशिश की, लेकिन हवाएं उन्हें भी उड़ा ले गईं। उसे भूख लगने लगी और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब टिड्डी को समझ आया कि चींटी सही कह रही थी और उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डी को अब गाने गाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह ठंडा, भूखा और अकेला था। खेत और मैदान बर्फ से ढक गए थे और कहीं भी खाने को कुछ नहीं था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? आखिर उसने सोचा कि वह चींटी के पास जाएगा और उससे खाना और आश्रय मांगेगा। टिड्डी थककर चींटी के घर गया और दरवाजे पर नॉक किया।
टिड्डी थककर चींटी के घर गया और दरवाजे पर नॉक किया। हेलो चींटी जी, टिड्डी चिल्लाया। मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या मुझे आपके पास थोड़ी गर्म जगह और कुछ खाना मिल सकता है? चींटी ने कहा। क्या तुमने विंटर के लिए कुछ भी स्टोर नहीं किया? तुम पूरे समर क्या करते रहे? टिड्डी ने शर्मिंदगी से कहा। मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर सका क्योंकि मैं सिर्फ गाने गाता और मजे करता रहा, और जब तक समर खत्म हुई मुझे पता ही नहीं चला। चींटी ने गुस्से से कहा। मैंने पूरे समर मेहनत की जब तुम सिर्फ गाते और नाचते रहे। तुम्हें तभी सोचना चाहिए था विंटर के बारे में। अब कहीं और जाओ गाने गाने के लिए। हमारे पास तुम्हारे लिए न तो खाना है और न ही जगह। चींटी, जिसने एक बार टिड्डी से मदद मांगी थी, उसे देखकर बोली, अब तुम समझ सकते हो कि मेहनत का क्या महत्व है। मैं हमेशा अपने भविष्य के लिए तैयारी करती रही, जबकि तुमने मजे में समय बिताया। अब तुम अकेले हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। और चींटी ने दरवाजा बंद कर दिया। टिड्डी बस वहाँ ठंडा और भूखा रह गया और आंसू बहाने लगा।